हिंदुओं का पलायन हो रहा है। हिंदुओं को लेकर आरएसएस का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुराने भोपाल से तेजी से हिंदुओं का पलायन हुआ है, यानी कि इस इलाके को हिंदू छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आरएसएस की रिपोर्ट है, इसमें बड़ा दावा किया गया है कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये, जहां 3000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। ये आप समझ लीजिए एग्जैक्टली वही बात है जो योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में, घरों के बीच में 50 हिंदू रह रहे हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 घरों के 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह रहा है तो वो सुरक्षित है। और योगी आदित्यनाथ की ये बात इस वक्त आप देखें तस्वीर के साथ भोपाल से सामने आई है, पुराने भोपाल, जहां पर आरएसएस का एक सर्वे है और सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि 3000 हिंदुओं ने मुस्लिम बहुल इलाके को छोड़ दिया, वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए और उस पर बड़ी चिंता जाहिर की गई है। अब हिंदुओं के पलायन पर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं सामने, आरएसएस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है सर्वे पर, उनका क्या कहना है इस विस्फोटक खुलासे पर, इस विस्फोटक रिपोर्ट पर, और बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है, आपको दिखाते हैं। समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में, सब जगह है और आरएसएस कह रहा है कि लोगों का पलायन ज्यादातर हो रहा है। तो भैया ये पलायन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये आरएसएस को सोचना चाहिए। आज जो नफरत की विचारधारा है, इनके नेताओं के बयान जिस तरीके से डर बैठा रहे हैं हर समाज में, हर वर्ग में, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हैं। देश में लगातार जिस तरीके का माहौल है घबराहट का, डर का, वो दिखाता है कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वो जनता उसको किस तरीके से उससे डरी हुई है और लगातार पलायन कर रही है। हम बात करते हैं रोजगार की कि आप रोजगार दीजिए, लोगों का पलायन नहीं होगा, अच्छी सोच दीजिए, काउंसलिंग करिए, हर धर्म के बारे में अच्छे विचार रखिए, लेकिन उलट आरएसएस और भाजपा लगातार नफरत की बातें और धर्म विशेष को कोसने की बातें ये जनता के बीच में पहुंचाती है। विस्तार की दृष्टि से बहुत अच्छी बात यह है कि प्रतिसभा में और लगभग 83,000 से ऊपर शाखाएं अब पूरे देश भर में हो गई है। 10,000 से ऊपर संख्या हमारी शाखा की बढ़ गई है। इसी प्रकार से मिलन मंडली भी बढ़ी है, साप्ताहिक मिलन जो चलते हैं, मंडलियाँ जो चलती है, विद्यार्थियों की शाखा जो चलती है और फिर व्यवसायिक की शाखा जो चलती है, इन सब में वृद्धि हुई है। इस विस्तार को हमको और बढ़ाना है, देश के प्रत्येक मंडल में शाखा हो जाए। मालवा में भी लगभग 400 से 500 शाखाएं बढ़ी है अपने यहाँ पर। संघ संपूर्ण समाज को केवल 2 वर्गों में बांटता है, एक संघ के स्वयंसेवक है और दूसरा वर्ग जो है जो स्वयंसेवक बनने वाला है। इसलिए संघ का विरोधी कोई नहीं है और इसलिए संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलने वाला है। ये संवाद जो होने वाले हैं ना, जो कार्यक्रम मैंने बताया शताब्दी वर्ष में, उस संवाद में एक विषय ये भी रहने वाला है कि जो धारणा बनी हुई है कि संघ मुसलमान विरोधी है, ये एक भ्रम बना हुआ है। संघ किसी का विरोधी नहीं है। इसलिए मैंने कहा संघ 2 वर्गों में भी बांटता है कि जो आज स्वयंसेवक हैं और कल जो स्वयंसेवक बनने वाले हैं, संपूर्ण समाज को साथ में लेकर चलने वाला है। अब औरंगजेब की मानसिकता अभी चल रही है, इसलिए चर्चा में है। मजारत तो कई बनी है, कईयों की है, उसमें उस मजार के प्रति भी दृष्टि जो पड़ी है वो औरंगजेब की मानसिकता के कारण है। उस मानसिकता का समापन होने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, हमारा अपना इतिहास गौरवशाली इतिहास है, जिसने हमें रौंदा है, उसको याद करके हमें शक्ति तो नहीं आने वाली है। हम याद उनको करें जिससे हमको उत्साह मिले, हमको प्रेरणा मिले।
आत्मविश्वास हमारा जगे, ये एक चिंतन मनन का विषय है। कुछ लोगों का कहना है, एक मैंने अखबार में पढ़ा है, कुछ लोगों का कहना है कि उस प्रतीक को याद रखेंगे तो उनके कुकर्म भी हमको याद आएंगे, इसलिए उनका कहना है कि प्रतीक रहना चाहिए। तो समाज में ये डिबेट का विषय है, समाज तय करेगा कि क्या करना है इसका। संघ अलग से कोई अपनी प्रतिक्रिया इस पर नहीं देता। ये सर्वे